प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बूंदी के संगीत विभाग से मैं डॉक्टर विजेंद्र गौतम आज बीए पाठ तृतीय संगीत के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के विषय में आपसे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है तालों के ठेके दोगुन, तिगुन और चौगुन में लिखना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इस टॉपिक के अंतर्गत 2 वीडियो लेक्चर पहले भी मैंने डाले हुए हैं, जिसमें सूलताल, झपताल, रूपक और तीव्रा, इन 4 तारों के बारे में। क्योंकि सूलताल और झपताल 10-10 मात्रा की तालें हैं, कंपेरेटिव भी हो गया, उसका तुलनात्मक भी हो गया। इसी तरह से सूलताल और रूपक ताल वो भी 7 मात्रा की तालें हैं। ये विषय मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल में और थ्योरी दोनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि इसमें मार्क्स जो है वो कंप्लीट आपको थ्योरी में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी मार्क्स कटने की संभावना नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है और आप सही तरीके से ताल को लिखते हैं, ताल के ठेका लिखते हैं, ताल के दोगुन, तिगुन, चौगुन लिखते हैं, और यही बात प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर पूछते हैं कि ताली लगा के आप बताइए, दोगुन करिए, तिगुन करिए, चौगुन करिए। तृतीय वर्ष में तालों के दोगुन, तिगुन, चौगुन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये बातें बताई है आपको, किस तरह से तालों के दोगुन, तिगुन, चौगुन उसका क्या तरीका है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हम तालों के शास्त्रीय और तुलनात्मक विवरण का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमने जिन तालों को सेलेक्ट किया है उनमें 14 मात्रा की तालें हैं। एक तो धमार ताल आपके पाठ्यक्रम में है, दूसरा आड़ा चौताल। धमार ताल तो ध्रुपद की गायकी में प्रचलित है ही। ध्रुपद में चौताल और धमार, चौताल सूलताल, इनमें ध्रुपद गाया जाता है। लेकिन एक और विशेष विधा है जिसको धमार गायकी भी कहते हैं, धमार, जिसको धमार ताल में गाया जाता है, ध्रुपद की शैली है। और ये ताल आपको पता है पखावज वाद्य पर बजती है। ध्रुपद के साथ हमेशा पखावज की संगति होती है, तबले का इससे कोई संबंध नहीं है। तो पखावज के और तबले के बोलों में भी अंतर होता है। पखावज के बोल अलग होते हैं, जैसे तिरकिट तबले में बजाया जाता है, जबकि तिटकिट पखावज में बजाया जाता है। तुन पखावज में बजाया जाता है, तिन तबले में बजाया जाता है। तो इस तरह के बोलों का भी डिफरेंस है, वाद्य यंत्र का भी डिफरेंस है। धमार ताल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन धमार अपने आप में एक गायकी है जो ध्रुपद शैली की बहुत विशिष्ट गायकी, और इस गायकी को कई लय में, मतलब ये विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों लय में गाया बजाया जाता है। 14 मात्रा की ताल है। इसके 4 विभाग हैं, 3 इसमें ताली है, 1 खाली है। और सबसे बड़ी बात इसकी जाति खंड जाति मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि तालों की भी जातियाँ होती हैं। 5 प्रकार की जातियाँ होती हैं: तिस्र, चतुस्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण। तो ये जिस ताल के जो विभाग है वो एक निश्चित अंतराल पे नहीं होते हैं। जैसे इस ताल में है, पहला विभाग है, उसमें 5 मात्राएं हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। अब हम ये पूछ सकते हैं, कोई भी ये सवाल कर सकता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये 5 और 2 इसकी जगह, जैसे हम और अन्य तालों में 14 मात्रा की और भी तालें हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। 14 मात्रा की दीपचंदी ताल है, जिसमें 3 और 4, 3-4 के खंड हैं। लेकिन इस ताल में ऐसा नहीं है। तो इसके मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसका कारण ये हो सकता है कि जो ध्रुपद गायकी है, जिस स्टाइल में जिस गायकी में इस ताल का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जो वज़न देने का तरीका है, उसके हिसाब से ताल में ताली और खाली का निर्धारण किया जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है, स्टूडेंट सब जानते हैं, आप लोगों ने अन्य क्लासों में भी सुना होगा। इसके ठेके के बोल हैं: क धी ट धा आ, ग ती ट
ती ट ता आ। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जैसे ये ताल के आपको चार बोल लिख दिए, एक दो बोल खाली छोड़ दिए। इस ताल में आपको एक बहुत ही विशिष्ट बात लगेगी कि इसमें पूरी पूरी मात्रा खाली है। अन्य तालों में भी है ऐसा, लेकिन पूरी पूरी मात्रा खाली है। इसके बोल अपन ताली से अगर देखें तो इसमें क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क, ये इसका ठेका है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, किसी भी ताल का दोगुन तिगुन चौगुन करना हो तो उसकी कुल मात्राओं में उस दोगुन का भाग दे लेंगे। दोगुन का मतलब 2 का भाग देंगे। 14 मात्रा है, 2 का भाग देंगे तो 7 मात्रा में इसकी दोगुन होगी। या फिर हम एक ही आवर्तन में 2 बार इसको दुगनी स्पीड में बोलेंगे तो ये दोगुन हो जाएगा। इसी प्रकार तिगुन है, जब 14 मात्रा में 14 मात्रा को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4.25 मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है। 1 2 3 पौने 5 मात्राओं की रिक्वायरमेंट होती है। तो 10.25वीं मात्रा से इसकी तिगुन शुरू होती है। मैंने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो आप देखिए जो ताली लगी हुई है 3 नंबर 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब खाली, यानी कि ये है खाली के बाद पूरी मात्रा जारी है, उसके बाद लास्ट मात्रा के पहले हिस्से को छोड़ करके, यानी कि उस मात्रा का जो 2/3 हिस्सा है वो तिगुन में शामिल होता है। इसी प्रकार चौगुन 11.5 मात्रा से शुरू होती है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3.5 मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है तिगुन करने के लिए। तो ये बहुत ही आसान है वैसे, और लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको ताली लगाना मुश्किल है। अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो शायद घर पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तो इस वीडियो लेक्चर में तो क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है तो वो सामने बैठ के ही करवाई जा सकती है, लेकिन फिर भी थ्योरी के हिसाब से, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के हिसाब से आपके लिए धमार ताल का विवरण बता रहा हूँ। अब 14ही मात्रा की एक और ताल है जो कि आड़ा चौताल कहते हैं इसको। अब ये देखिए, ये उतनी ही मात्रा है लेकिन इसके खंड अलग है। इसमें 7 विभाग हैं और ताली 1 3 7 और 11वीं मात्रा पे ताली है, 5 7 13 पे खाली है, यानी कि 2 मात्रा का एक खंड हुआ। अब ये देखिए, गायन शैली के हिसाब से तालों के खाली और भरी का उसके वज़न के हिसाब से उसका डिसीजन निर्धारण किया गया है विद्वानों द्वारा, क्योंकि ये तबले की ताल है। और एक ताल तो आप जानते ही होंगे, धिन धिन धागे त्रिकट तुन्ना कत्ता धागे त्रिकट धिन्ना, धिन धिन धागे त्रिकट तीना। अब देखिए, तूना और तीना में भी फर्क है। तूना तबले का बोल नहीं है, तिन्ना तबले का बोल है। तो ये एक तरह से प्योर तबले की ताल है, ख्याल गायन शैली में बजाई जाती है, बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन मैंने अनेकों बंदिशें, द्रुत में इसमें बहुत सारी बंदिशें गाई जाती है। थोड़ा सा बिना अभ्यास के गाना मुश्किल है, बहुत अभ्यास करने के बाद ये जब ताल अच्छे से आ जाती है तो बहुत इसकी जो चाल है, इसकी जो गति है वो बहुत आनंददायक होती है और एक तरह से लयात्मकता इसमें बहुत अधिक है, तो सुनने वाले को रोमांचित करती है। इसका ठेका है धिन तिरकिट धिन ना तिन ना कत्ता तिरकिट धिन ना धिन धिन ना। अब मैं आपको ताली लगा के बताता हूँ। इसमें देखिए, एक ताल इसके उसमें भी फ़र्क है, पहली और दूसरी, पहली और तीसरी मात्रा, पहली तीसरी 7वीं और 11वीं मात्रा पे ताली है, 5 9 13 पे खाली है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। धिन तिरकिट धिन ना तिन ना कत्ता तिरकिट धिन ना धिन धिन ना धिन।
दुगुन चौगुन का तो वही कैलकुलेशन रहेगा जो हमने धमार ताल में किया था। आपको पता है 14 मात्रा में दुगुन 8वीं मात्रा से शुरू करेंगे, 7 मात्रा चाहिए, और तिगुन हम करेंगे 9 सही 1 बड़ा 9.25वीं मात्रा से करेंगे, और चौगुन वही 11.5वीं मात्रा से करेंगे। मैं एक बात देखता हूँ उसमें तिगुन धमार में क्षमा चाहूँगा, धमार में जो तिगुन लिखा हुआ है वो 10.25 मात्रा है लिखा हुआ है, जबकि वो 9.25 मात्रा है। तो आप इसको सुधार लें, लिखने में मुझसे गलती हो गई। ये आड़ा चौताल है आपकी, और 7 मात्रा के 7 खंड है 2-2 मात्रा के। मैं आप कहे तो मैं दुगुन तिगुन करने की, आप 2 तरह से इसमें दुगुन और दुगुन तिगुन चौगुन कर सकते हो। हम 2 तरह से करते हैं। एक तो आप पूरे ठेके में 2 बार बोल दीजिए ताल को दुगनी स्पीड में, फिर 3 बार बोल दीजिए तिगनी स्पीड में, फिर चौगुनी से ज़्यादा आसान रहता है ये। लेकिन इसमें थोड़ी सी लय बनाने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताना चाह रहा हूँ। जैसे दिन तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन ना दिन तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन तिरकिट देना तीना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन। जब हम दुगनी स्पीड में 1 2 3 4 इसको 1 2 दिन तिरकिट दिन ना तिरकिट दिन ना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डबल स्पीड हो गई। अब तिगुनी स्पीड कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 मात्रा में जब हम 12 काउंट कर रहे हैं लय बना करके, तो वो तिगुनी स्पीड हो जाएगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन। ये तिगुनी स्पीड में बोला हमने एक ही आवर्तन में। इसी प्रकार से हम चौगुनी स्पीड में बोलेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 दिन तिरकिट दिन ना तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन। ये चौगुनी स्पीड। दिन तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना। तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 दिन तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन। ये इस तरह से हम आड़ा चौताल और धमार ताल को समझ रहे हैं। आप लोग इस स्क्रीन से भी लिख सकते हैं, आपके पास कोई बुक हो उससे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी ये सब तालें लिखी हुई हैं। आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही बोल में, तो आप इंटरनेट से भी इसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे आड़ा चौताल है, आड़ा चौताल को और भी कई तरह से बजाया जाता है। एक सिंपल तरीका बताते हैं कुछ लोग एक ताल में दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता दिन ना दिन, ऐसा कुछ है। दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट दिन ना दिन, ऐसा कुछ करके मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। इसमें और भी कई तरीके से बजाते हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त ताल का जो ठेका है वो यही है। इसे ही आपको लिखना है, इसे ही आपको तैयार करना है। धन्यवाद।